काम अंधा है बनाता, ब्रह्म में रम ले, ब्रह्म में रम ले। काम सारे गम बढ़ाता, काम सारे गम बढ़ाता, व्रत से कम कर ले, व्रत से कम कर ले। आप में नहीं रम सका, बहु पाप कर गया। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया। जिंदगी को रख न पाया और मर गया। मेरा जीवन थोड़ा कागज थोड़ा ही रह गया, मेरा जीवन थोड़ा साड़ा थोड़ा ही रह गया। ऊर्जा भरने का तरीका अभी तक हम ये समझते थे कि खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। नहीं नहीं, हम खुद ही ऊर्जा हैं। अगर बिजली से ये कहो कि पानी में से ऊर्जा आती है अथवा विद्युत में से, अग्नि में से ऊर्जा आती है, नहीं, बिजली खुद ही ऊर्जा है। इसे कहीं से ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है। सूरज में स्वयं ही ऊर्जा है, सूरज को कहीं से ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही हम स्वयं ही ऊर्जा हैं, हमें कहीं से ऊर्जा लाने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा प्रकट करने की जरूरत है। प्रकट करने के तरीके क्या हैं? ऊर्जा को नष्ट करने के तरीके संसार है, विषय भोग है, लेकिन ऊर्जा को प्रकट करने के तरीके क्या है? तब ये बताया है। पहले आपको अकेला किया गया, आपसे ये कहा गया यू आर अलोन, आप बिल्कुल अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारा। अब ये कहा है अब तुम अकेले हो, अब तुम अपने आप में रहो, बस अपने आप में रहना ही छोटा सा सूत्र है। अपने आप में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म माने होता है आत्मा, चर्य माने होता है आचरण, चर माने चर्या। जब हम आत्मा को प्राप्त करने की, आत्मा में रमण करने की जो क्रियाएं करते हैं, जो चर्या करते हैं, उसी का नाम ब्रह्मचर्य। कितनी सिंपल सी परिभाषा है। अभी माता जी बता रही थी, एज फूड सो मूड, एज ड्रिंक सो यू थिंक, लेकिन एक चीज भूल गई, जैसे कपड़े वैसे लबड़े, एज यू ड्रेस सो यू मेस। जैसे कपड़े पहनते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के भाव का कपड़ों से पता चल जाता है। कपड़े बहुत खतरनाक है, दर्पण है आपके ब्रेन का। आपके ब्रेन को समझना हो, व्यक्ति के कपड़े को देखो, वो कैसे कपड़े पहनता है। अगर रंगीन पहनता है, इसकी खोपड़ी कैसी है? कलर्ड है। सफेद पहनता है, इसका मन कैसा है? क्लीन है। पहनता ही नहीं है। सफेद तो रंग था, पहनता ही नहीं है। ये पानी की तरह है इसका मन, जो पहनता नहीं है। तभी तो कहते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी
मन सम उज्ज्वल नीर। हम पानी कैसा लाए हैं, जल कैसा लाए हैं? साधु के मन जैसा। मन कैसा है? जल जैसा, क्लीन। सारी चीजें दिखाई देती हैं, पानी में कोई भी चीज डालो सब दिखाई देगी, हर चीज उसमें दिखाई देती है। ऐसा ही तो साधु का मन होता है। इसीलिए तो ये बनाया गया छंद कि जल कैसा लाए? मुनि मन सम। मुनियों के मन के समान जल लेकर के आए। इससे निर्मल और क्या होगा? इसलिए अगर कलर्ड ड्रेस है, कलर्ड कपड़े हैं, तो इसका मतलब है खोपड़ी कलर्ड है। इसके मन में अभी रंगीनता है, अभी ये इधर उधर देखना चाहता है, ये इधर उधर दिखाना चाहता है, ये दूसरे लोगों को अपनी तरफ झुकाना चाहता है, ये डेकोरेट फॉर अदर्स। ऑल डेकोरेट इन बॉडी फॉर अदर्स। ये जितना भी शरीर में श्रृंगार होता है, ये सब दूसरों के लिए होता है। इसलिए इससे बचिए। ब्रह्मचारी लोग होते हैं या ब्रह्मचारी दीदी होती हैं, ब्रह्मचारिणी दीदी होती हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, ये श्रृंगार नहीं करते। क्यों? इनके पास है नहीं है? सब है, ये श्रृंगार करते नहीं है क्योंकि इन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में ही भगवान को देख लिया करते हैं। जब खुद में रब नहीं दिखता, जब खुद में रब नहीं दिखता, तब तुझ में रब दिखता है। जब खुद में नहीं दिखता तब तुझ में दिखता है, और जब खुद में दिखता है तो दूसरे में देखने की जरूरत नहीं है। और भगवान है कहां? दूसरे में कि अपने में? बताइए, भगवान कहां है? दूसरे में है कि अपने में? अपने में। फिर ये किसने लिखा कि तुझ में रब दिखता है? किसी बेवकूफ ने लिखा है कि नहीं? ये उसी ने लिखा होगा जिसको खुद में दिखाई नहीं दिया होगा, जिसने कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं होगा, जिसने आगम को जाना नहीं होगा, उसी ने लिखा होगा, और किसी ने नहीं लिखा होगा। वरना ये लिखना था खुद में रब दिखता है, खुद में लिखना था, वो लिख गए। तो जिन्हें खुद में दिखाई नहीं दिया वे दूसरों में देखते हैं, वे ही दूसरों में देखते हैं जिन्हें खुद में दिखाई नहीं देता। और जो खुद में देख लेते हैं वे कहीं देखने नहीं जाते, वे आंख बंद करते हैं, गिरेबा में झांक लेते हैं, भगवान तो भीतर है। इसी का नाम ब्रह्मचर्य तो एक प्रोसेस है, तरीका है। ब्रह्मचर्य एक तरीका है। आपको चाय बनाना सीखनी है तो चाय बनाने का तरीका है, चाय बनाने का तरीका है। अब पहले दूध डालोगे कि पानी डालोगे? पहले पानी को उबालोगे कि दूध को? पानी को। है प्रोसेस है कि नहीं? नहीं, पहले दूध को उबाल दो फिर पानी डालो। क्या पागल आदमी है? ये चाय का प्रोसेस नहीं है। बस ऐसे ही जिस किसी का प्रोसेस हमें करना है, जो चीज प्राप्त करना है, उसी का प्रोसेस करना पड़ता है। और उसी के प्रोसेस में जब हमें स्वयं को प्राप्त करना होता है तब हम ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। हर कोई ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करता। जैसे भगवान अपने अंदर में नहीं देखना है वो ब्रह्मचर्य धारण ना करे। जैसे अपने अंदर भगवान को देखना है, अपने अंदर ही भगवान का स्वरूप जान लेना है, बस वही व्यक्ति धारण करता है। इसलिए अगर आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करते तो क्या हम समझते नहीं है? हम सब समझते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम समझो कि ब्रह्मचर्य व्रत कौन धारण करता है और कौन धारण नहीं करता, कौन थोड़े समय के लिए धारण करता है, कौन पूर्ण समय के लिए धारण करता है। जो पूर्ण समय के लिए धारण करता है उसने निर्णय कर लिया है ईश्वर कहीं नहीं है, हम खुद ही ईश्वर हैं। हम खुद ही ईश्वर हैं, परमात्मा कोई चीज नहीं है। जब आत्मा ही परफेक्ट होती है तब परमात्मा अपने आप हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। शक्ति दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य शक्ति होती है, एक भाव शक्ति होती है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ही है ताकत।
ब्रह्मचर्य का मतलब है वोल्ट को बढ़ाना। वोल्ट को, शरीर के जो वोल्ट हैं, जैसे कि बल्ब में वोल्ट आता है 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 25 वोल्ट, 60 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट होता है कि नहीं बल्ब में? बस यही एक प्रोसेस है अपने वोल्ट को बढ़ाने के लिए। एलिमेंट, जो बल्ब में जो एलिमेंट लगा होता है, इतना सा वायर लगा होता है, 2 वायर के बीच में, इसको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, एलिमेंट का मतलब होता है सिद्धांत। जो सिद्धांत को पकड़ता है वही एलिमेंट को प्राप्त होता है। एलिमेंट तुम जानते हो, वो वायर को कहते हैं, वायर को तो एलिमेंट कहते हैं, लेकिन एलिमेंट की और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एलिमेंट माने सिद्धांत। और जो व्यक्ति एलिमेंट की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे, आप बल्ब की तरफ देखिए। बल्ब में एक चीज देखिए जो तुमने नहीं देखी, हमने देखी। बल्ब में अगर कहीं बाहर की हवा लग जाए, बल्ब में अंदर कहीं बाहर की हवा पहुंच जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब में बाहर की हवा लग जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और जब तक बल्ब अंदर अपनी हवा से हवा का प्रयोग कर रहा है, तब तक बल्ब प्रकाशित होता रहेगा। चिंतन देखिए, हमें बाहर की हवा लग जाए तो हम फ्यूज हो जाते हैं। हम और बल्ब में कोई अंतर नहीं। ये बल्ब है, शरीर को आप बल्ब समझिए, और हम वोल्ट हैं, हम ऊर्जा है। अब हम 20 वोल्ट पे चले, 0 पे चले, 25 पे चले, 40 पे चले, 60 पे चले, 100 पे चले, 200 पे चले, 1000 पे चले और 110 बन के चले, मेरे ऊपर है। सीरीज बन के चले, सीरीज तो जानते हैं, 3 बल्ब एक साथ जले, 4 बल्ब एक साथ जले, 2 बल्ब एक साथ जले, एक न जले बस, और एक जला तो क्या होता है? 110 का बल्ब अगर सीधा होल्डर में लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, विरोध भैया कहाँ हैं इलेक्ट्रिक वाले? क्या होगा? फूक जाएगा। आप समझ रहे हैं? 110 माने अकेला। हम भी जलते हैं, हम भी खुश होते हैं, हमारी आंखों में चमक आती है तो 2 हो जाने पर, अकेले में तो बुझे बुझे से रहते हैं। फिर 2 के बाद 3 हो जाते हैं तो बच्चा और आ जाता है तो और खुश होते हैं। ये सीरीज वाले हो, सीरीज वाले। अब 3 पे जलते हैं, 4 पे जलते हैं, 5 पे जलते हैं, कभी कभी 2 पे जलते हैं, लेकिन अकेले जले तो फुक चले जाते हैं। हम में उतनी ताकत नहीं है कि हम शरीर के वोल्ट झेल लें, हम अपनी ऊर्जा को सहन कर लें, इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है। उस बल्ब में इतनी ताकत नहीं है कि वो उस ऊर्जा को झेल ले, क्योंकि फौरन 440 आ जाता है, खट से फूक जाता है। 250 वोल्ट का तो वो था, 440 आ गए, 200 वोल्ट कहां संभालेंगे? ठीक वैसे ही हमारे अंदर जब ऊर्जा को भरने की शक्ति नहीं रहती तो हम ऊर्जा को वेस्ट करते हैं, और इसी ऊर्जा को वेस्ट करना अब्रह्म है, और इसी ऊर्जा को कलेक्ट करना ब्रह्मचर्य है। ध्यान रहे, यही ऊर्जा मेरे मस्तिष्क पे पहुंचती है, यही शक्ति मेरे मस्तिष्क पे पहुंचती है, और जैसे ही मस्तिष्क पे पहुंचती है तो मस्तिष्क में बैठे हुए 23 अरब सेल्स चार्ज हो जाते हैं। यही ऊर्जा जब ऊपर पहुंचती है, जब हम ध्यान के द्वारा इस ऊर्जा को कलेक्ट कर लेते हैं, और ऊर्जा कलेक्ट होती 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 जैसे ही ऊपर ब्रह्मांड में पहुंचती है, वैसे ही सारे सेल्स खुलना प्रारंभ होते हैं। ये ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता है। और जो लोग अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते, ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं, इनके सेल्स फ्यूज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और
थोड़े से ज्ञान में, जरा सी बुद्धि में ही निपट जाते हैं। कितना ज्ञान था हमारे अंदर, बहुत ज्ञान था, लेकिन हमने ऊर्जा को वेस्ट कर दिया और ऊर्जा वेस्ट हो गई। देखिए, आप भी वही हो, हम भी वही हैं। नॉलेज में कितना डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? बस यही समझिए, जब ऊर्जा हमारी उठती उठती जब ब्रह्म में पहुंचती है और ब्रह्मांड में पहुंच करके जब वो सारे सेल्सों को चार्ज करती है, तो सारे सेल्स चार्ज होकर के ज्ञान बढ़ा देते हैं। इसलिए उनका आईक्यू बढ़ जाता है, और कोई कारण नहीं। ऊर्जा एक द्रव्य शक्ति और एक भाव शक्ति। द्रव्य शक्ति उसे कहते हैं जब हम पहलवानी करते हैं, शरीर की कसरत करते हैं, हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, यह द्रव्य शक्ति है। भाव शक्ति जब हम ज्ञान पैदा करते हैं, ज्ञान दर्शन पैदा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भाव शक्ति पैदा होती है। भाव शक्ति अलग चीज है, द्रव्य शक्ति अलग चीज है। द्रव्य शक्ति 100 किलो वस्तु को यहां से उठा करके वहां रख सकती है, ये द्रव्य शक्ति है। भाव शक्ति जंगल में भी भयंकर शेरों के बीच में निडर बिठा सकती है, लेकिन पहलवान घबरा जाए। एक मुनिराज आराम से बैठे हो जंगल में और पहलवान हाथ पांव कांप रहे हो, द्रव्य शक्ति काम नहीं कर रही है, भाव शक्ति काम कर रही है। इसलिए भाव शक्ति को बढ़ाने के लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत तो बाहर की क्रियाएं हैं, अंतरंग क्रियाएं हैं, अपने आत्मा में रमण करना। हम स्वयं ऊर्जाएं धीरे 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 ऊर्जा को कलेक्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे वोल्ट कलेक्ट करते जाएंगे, हमारे वोल्ट बढ़ते जाएंगे, शरीर का तेज बढ़ता जाएगा, शरीर की तपस्या बढ़ती जाएगी, शरीर की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और एक दिन वो ताकत आ जाएगी कि हम शुक्ल ध्यान करके केवल ज्ञान को पैदा कर सकेंगे। आज से प्रारंभ करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बढ़ते 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 वोल्ट बढ़ जाते हैं।